ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तुम्हारा मेंसुरेशन चल रहा था। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक गोला है, गोला मतलब वही एकदम ठोस, ठीक है ना, ये ठोस रहता है, ठीक है, ठोस रहता है। इसका जो व्यास है, व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये 14 है, मतलब इसकी जो रेडियस है आर, तो वो 7 ही तो होगी, 7 होगी ना, पूरी 14 है, तो रेडियस कितनी हो गई, 7 हो गई। ओके, अब कह रहा है गोले का आयतन बताइए, तो एक गोले का आयतन और एक पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका गोले का आयतन, ठीक है। गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। अच्छा, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का, इसका क्या हो जाएगा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो चीज़ें पूछ रहा है ना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर बस वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो गोले का आयतन अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू पाई, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 इंटू आर क्यूब मतलब 7, 7 7 7 3 बार जाएगा। ओके, तो इसको आप हल कर लीजिएगा आराम से, तो ये आ जाएगा 1437.33। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, बस इस पर वैल्यू पुटअप करना है। देखो गोले का इसमें क्या है, मेंसुरेशन में कुछ आपको फार्मूले याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अगर फार्मूले याद हैं तो ईजिली हो जाएगा आपका। ओके, एक मिनट बेटा, चलिए इसमें एक और चीज़ निकालनी थी, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, इसमें संपूर्ण वक्र पृष्ठ बोले, वक्र पृष्ठ बोले, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, एक ही बात होती है। तो 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, 4 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 7, 7 इंटू 7, ठीक है। इसको आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बस, ठीक, तो ये हो जाएगा 616। ये दोनों आंसर आपके आ जाएंगे। अगला देखते हैं, अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है खोखले गोले के बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः 14, 28 है, उसमें लगी धातु का आयतन बताइए। तो आयतन ही निकालना है, लेकिन ये कैसा है, ये खोखला है, खोखला मतलब ऐसे होगा, अंदर इसके छेद होगा, ठीक है, अंदर से पोला होगा, ये नारियल आप समझ लीजिए, ठीक है। तो इसकी दो रेडियस होंगे, एक ये छोटी वाली और एक ये बड़ी वाली, ठीक। तो जो छोटी वाली इसको हम लोग R2 बोल देते हैं, तो बड़ी वाली इसको हम लोग R1 बोलते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो बड़ी वाली कौन सी, वही कहेगा बाहरी, बाहरी मतलब बड़ी वाली कितनी, 28, तो R1 कितनी हो गई, 28, R2 मतलब आंतरिक मतलब छोटी वाली कितनी, 14। लेकिन ये व्यास है, ये क्या है, व्यास है बेटा ये। तो व्यास कैसे होता है, व्यास रेडियस का डबल होता है, तो रेडियस निकालने के लिए इसको हाफ करना पड़ेगा हमको, ठीक है। और ये 14 था, 14 को हाफ करना पड़ेगा, यानी रेडियस छोटी वाली 7 और बड़ी वाली कितनी आ जाएगी, 14, ठीक है ना। अब उसमें आयतन पूछ रहा है, अभी इसका गोले का आयतन का फार्मूला अभी हमने बताया था आपको, क्या बताया था, 4/3 पाई आर क्यूब।
तो उन्होंने क्या बताया था, 4/3 पाई आर क्यूब, ये बताया था। तो भाई इसमें आयतन अंदर का नहीं निकालना, पूरे का नहीं निकालना, सिर्फ इस वाली वैल्यू का निकालना है, इधर वाली वैल्यू का, ठीक। इस वाली वैल्यू को छोड़ना है, अंदर वाली वैल्यू को जो ब्लैंक है इसको छोड़ देना है आपको, जो खाली स्थान है। तो इसको कैसे निकालेंगे, बाहर से पूरा आयतन निकाल लें, फिर अंदर वाले का, छोटे वाले का आयतन निकाल लें और माइनस कर दें, तो ये बीच वाले का आयतन आ जाएगा। तो बस इसमें ये हो गया बाहर वाले का आयतन, यहाँ 1 कर देते हैं, माइनस कर देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, ये छोटे वाले का आयतन, बस दोनों माइनस कर देते हैं। इसको थोड़ा छोटे फॉर्म में लिखिए, तो 4/3 कॉमन है दोनों में, पाई भी कॉमन है दोनों में, तो अंदर क्या बचेगा, आर क्यूब 1 माइनस आर क्यूब 2। इतना छोटा कर लो इसको। अब इसी जगह वैल्यू क्या करो, पुटअप कर लीजिए। तो अगर इसी जगह वैल्यू पुटअप कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3 पाई की वैल्यू रखिए 22/7। अब इसमें आंसर जैसे 4 ऑप्शन होंगे उसी के अकॉर्डिंग करना है कि पाई की वैल्यू मान रहा है कि नहीं, ठीक है। कभी कभी पाई में ही आंसर दे देता है, वो वैल्यू नहीं रखनी पड़ती है, ओके। आर क्यूब यानी R1 वाला कितना है, 14, यानी 14 का क्यूब माइनस दूसरा वाला 7 का क्यूब, तो 4/3 इंटू 22/7 इन ब्रैकेट 14 का कर दीजिए 27/44 हो जाएगा और 7 का हो जाएगा 343, ठीक। अब इसको आप हल कर लीजिए आराम से, 4/3 22/7 इन ब्रैकेट 2401, ओके। अब इसको आप हल कर लीजिएगा 0061.33, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है भाई इसमें, एक अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, आयतन और संपूर्ण पृष्ठ बताना है। गोला कैसा, अर्ध मतलब आधा, ठीक है। तो इस टाइप का गोला होगा यहाँ पर, ये ठीक आधा गोला है, ठीक है। अर्धगोले का व्यास मतलब कि ये पूरा 14 है, तो क्या ये 7 नहीं होगा, इसकी रेडियस कितनी होगी, 7 हो जाएगी। अब इसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ, तो पूरा गोले का आयतन क्या था, पूरा अगर गोले का आयतन निकालते, अगर आधा ना होता तो क्या बनता है, ये 4/3 पाई आर क्यूब बनता, लेकिन ये आधा है तो इसको क्या कर दें हम, आधा कर दें। जैसे ही आधा करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा फार्मूला, 2/3 पाई आर क्यूब बन जाएगा इसका। बस इसकी जगह वैल्यू रख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो वैल्यू रख देते हैं इसकी, तो 2/3 इंटू 22/7, टू आर कितना था 7, यानी 7 का क्यूब हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है। 21718 ये आएगा, 718 सही 2/3। अब संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। अब यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ का खेल है, समझो भाई। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब पूरे का अगर पृष्ठ निकालते हैं, ठीक है, तो पूरे का अगर निकालते तो क्या करते हम लोग, 4 पाई आर स्क्वायर करते, लेकिन तो आधा है तो भाई 2 से डिवाइड कर दें, प्लस इसमें ये वाला हिस्सा भी तो जुड़ेगा, ये वाला हिस्सा, ये भी तो एक सर्किल होगा। जैसे तरबूज लाते हैं, बीच से अगर काट दें तो आपको लाल वाला भी तो सर्किल दिखेगा, यानी इसमें 1 पाई आर स्क्वायर भी तो जुड़ेगा, जो लाल दिखेगा। जब तरबूज लाए बीच से काट दिया, ठीक है, तो लाल वाला हिस्सा गोल आपको दिखता है कि नहीं दिखता है, तो 1 पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, इसको काट दीजिए, 2 हो गया। अब देखो 2 पाई आर स्क्वायर ये हो गया प्लस 1 पाई आर स्क्वायर ये हो गया, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा जाके, 3 पाई आर स्क्वायर बनेगा जाके, तब इसका अर्धगोले का संपूर्ण प्रश्न निकलेगा। बस इसकी जगह वैल्यू पुटअप करनी है हमको कि 3 पाई आर स्क्वायर कैसे बनेगा, तो रख दीजिए यहाँ पर 3 इंटू 22/7 इंटू आर, 7 इंटू 7, बस इसको हल कर लीजिएगा, 462 आ जाएगा, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है शंकु है, एक शंकु है जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है, व्यास 6 मीटर है, तिरछी ऊंचाई बताइए। शंकु समझते हैं, जो हैप्पी बर्थडे में जो टोपी पहनते हैं ना,
वही वाली वही शंकु होती है हमारी। कैसी होती है टोपी, देखो ऐसे होती है ना, ठीक, ऐसे टोपी होती है। तो ये शंकु होता है हमारा। देखो शंकु के नीचे जो होता है ना टोपी, आपको याद होगा नीचे गोल होती है, नीचे कैसी होती है, गोल होती है। तो ये तो पूरा सर्किल हो गया, सर्किल है तो ये हमारे पास आर भी होगी, ये क्या होगी, आर भी होनी चाहिए। तो यहाँ आर कितना दे रहा है, 6, तो व्यास है पूरा, तो आर कितना हो जाएगा 3। अगर पूरा व्यास है ना तो व्यास का आधा हो जाता है आर, आर कितना हो जाएगा 3। और इसको बोलते हैं ऊंचाई, तो ये हो गई हाइट, तो हाइट दे रहा है 4। अब देखो ध्यान से, तो एक ये ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये एक ट्रायंगल है, दिख रहा है। अगर इस ट्रायंगल को हम बाहर बना दे बेटा, इस वाले ट्रायंगल को बाहर बना दिया, तो इसमें ये 4 है, ये 3 है, तो बताओ कितना होगा। पाइथागोरस बताया था, याद कराया तुमने, 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10, 8 15 17, सब हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। तो 3 4, तो ये क्या हो जाएगा 5। तो इसको बोलते हैं बेटा तिरछी ऊंचाई को, इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, इसको हम लोग एल बोलते हैं, ठीक है। तो एल इजगल टू क्या आ जाएगा 5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी इसके आगे अगली क्लास में, ओके।